एक आघात में उसको बलि चढ़ा दिया जाता है। इसके साथ उस बकरे को जैसे अंत्येष्टि क्रिया किया जाता है, लाश जलाया जाता है, उस तरह से ही स्मशान में चिता बनाकर अमुक शत्रु के नाम से उद्देश्य करके उसको जलाया जाता है और उसको श्राद्ध कर्म किया जाता है। जिस उम्र का वो व्यक्ति होगा, गोदारी महाचंडी मुक्त केशी बलिप्रिये कुलाचार प्रसन्नस्ये नमस्ते शंकर प्रिये घोर नमस्ते। मारण क्रिया में प्रयोग किए जाने वाले अत्यंत गुप्त विधि जो आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा, चलिए जानते हैं आज श्री हंसानंद तीर्थनाथ जी के पास। जय मां काली सर जी। जय गुरु, जय मां तारा। आज एक अत्यंत गुप्त विधि के जानकारी को लेकर आपके पास हम प्रस्तुत हुए हैं। क्या बकरे के माध्यम से किसी पर मारण क्रिया किया जा सकता है? सही ढंग से तंत्र साधना सीखने के लिए एक उचित गुरु के पास, सही गुरु के पास जाता है या सौभाग्यवशत एक सही गुरु की उपलब्धि होती है। तो ऐसे देखा जाए, शास्त्रों के हिसाब से, शास्त्रों के अनुसार वह गुरु ही परम श्रेष्ठ माना गया है जो ब्रह्म विद्या का दान करे, जो ब्रह्म विद्या प्रदान करे, जो अपने शिष्य के अंदर ब्रह्म ज्ञान को जगाने का काम करे। यह तंत्र मार्ग का उद्देश्य परमार्थ लाभ ही है। और जब कोई साधक दीक्षा ग्रहण करके गुरु के शरणागत होकर गुरु के देखरेख में उनके आदेश अनुसार जब साधनाएं करते हैं, तो हर एक गुरु हर पग पग में अपने शिष्यों का परीक्षण करते हुए, उसकी योग्यता को देखते हुए कुछ विशेष विशेष साधनाओं से उसकी योग्यता को बढ़ाते हैं, जिसमें हर एक गुरु जो तंत्र मार्ग में सिद्ध है अपने शिष्यों के सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उन्हें सत्कर्म भी सिखाते हैं। और इसके साथ ही इन सभी सत्कर्म के विद्याओं को अपने स्वार्थ वशत दुरुपयोग करने में मनाही भी करते हैं। और कहीं कहीं तो कोई गुरु एक कसम भी दे देते हैं कि जब तक प्राण तुल्य संकट ना आ जाए तब तक इस तरह के सत्कर्मों का जो मारण क्रिया है इसका प्रयोग ना करें। यह एक विध्वंसक प्रयोग है। आपने जैसे कहा कि मारण क्रिया बकरे के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है, किसी बकरे या जीव जंतु के माध्यम से। तो यहां पर जैसे जहां पर जो लोग वाम मार्ग में या कौलाचार में जो पशु बलि प्रथा को लेकर चलते हैं, शक्ति उपासना में, उन लोगों को एक छाग बलि के माध्यम से मारण क्रिया करने का भी प्रयोग गुरु सिखाते हैं। मैं बार बार यह कहना चाहता हूं कि इस तरह का मारण प्रयोग छोटे छोटे कारण से या दुर्बुद्धि के कारण कभी भी इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इससे बचना चाहिए। मैं बार बार यही बात कहता हूं कि आप जिसकी उपासना कर रहे हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, आप अपने परमेश्वर, अपने इष्ट देवता को सिद्ध करने के लिए जो साधनाएं कर रहे हैं, ये साधनाओं को सिद्ध करने के लिए आपको पूर्ण रूप से अपने आराध्य पर, अपने इष्ट पर भरोसा रखना, विश्वास रखना बहुत जरूरी है। आपके हर एक पग पग में आपके आराध्य, आपके इष्ट देवता आपकी सुरक्षा करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं
जो अपने छोटे बुद्धि के कारण या चंद कुछ पैसों के कारण अपना अस्तित्व को बेच करके मारण क्रिया को कर रहे हैं या करते हैं, जिसमें से कुछ मारण क्रियाएं हैं जिसमें आपको डीएनए का जरूरत होता है या आपका पसीना या केस या कुछ ऐसा चीज जो आपका शरीर से छुआया हुआ हो उसको यूज में लेकर के वो मारण क्रिया करते हैं। और कुछ मारण क्रियाएं होती है जो केवल मात्र आपके नाम गोत्र से, आपका छवि से या फिर आपको उद्देश्य करके किया जा सकता है, किसी को उसका आधार बना के। और ऐसे जो कर्म करते हैं अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, एक निर्दोष का प्राण हानि करने का संकल्प लेकर के जो साधनाएं करते हैं, उस कर्म का फल उसे एक ना एक दिन भुगतना पड़ता है और चंद कुछ सिद्धियों के चक्कर में ही सारा जिंदगी व्यर्थ चला जाता है। बकरे के माध्यम से मारण क्रिया किया जा सकता है, किया जाता है। इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, लेकिन इसमें से एक प्रयोग मैं बता रहा हूं। एक बकरा, निखुत बकरा को, जिसको छाग पशु बोला जाता है, उस छाग पशु को ला करके उसे स्नान आदि करवा के देवी चामुंडा का पूजा और चामुंडा को माध्यम बनाते हुए, चामुंडा शक्ति, संहारिणी शक्ति को ध्यान में रखते हुए उनका विधिवत पूजा आदि करके उस बकरे को उस व्यक्ति के नाम से जिसको आप उद्देश्य करके मारण क्रिया करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को उद्देश्य करके उस बकरे में उसका प्रतीक रूप स्थापन करना, उस बकरे में उस व्यक्ति का रूप को कल्पना करना और साथ ही आकर्षण आदि मुद्राओं के प्रयोग के माध्यम से, जिस तरह से एक प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से उस व्यक्ति का उस पशु में उस व्यक्ति के नाम से प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। और इसके साथ विधिवत कुछ नियम है, कुछ पूजा अनुष्ठान है, जिसको करते हुए एक आघात में उसको बलि चढ़ा दिया जाता है। इसके साथ उस बकरे को जैसे अंत्येष्टि क्रिया किया जाता है, लाश जलाया जाता है, उस तरह से ही स्मशान में चिता बनाकर अमुक शत्रु के नाम से उद्देश्य करके उसको जलाया जाता है और उसको श्राद्ध कर्म किया जाता है। जिस उम्र का वो व्यक्ति होगा, उस उम्र तक का जो भी उसके संस्कार हुए हैं, वो सारा चीज मंत्र के अनुसार उसे करते हुए उस उम्र तक का कल्पना उस बकरे में करके बलि दिया जाता है। और यह करने के बाद श्राद्ध आदि क्रिया किया जाता है। और श्राद्ध के साथ साथ इसमें कुछ विशेष तांत्रिक प्रयोग 10 दिन तक, 12 दिन तक यह प्रयोग संकल्प के साथ हर रात को किया जाता है। यह प्रयोग ज्यादा देर का नहीं रहता है, बस 1 से 1.5 घंटा का रात्रि काल में यह प्रयोग करना होता है। धीरे धीरे 5वें दिन के बाद से ही असर दिखना शुरू हो जाता है। उस शत्रु में अचानक से कुछ बीमारी जैसा, कुछ कमजोरी जैसा अनुभव होने लग जाएगा। और जिस समय जो संकल्पित कार्य उस व्यक्ति ने जो मारण क्रिया कर रहा है, लिया है, जिस दिन संपन्न होगा उसी दिन उस व्यक्ति का प्राण हानि हो जाता है, अगर यह क्रिया सही ढंग से और विधिवत किया गया है तो। अन्यथा मैं बार बार कहता हूं कि एरो गैरो के हाथ से ये सब क्रियाएं नहीं होती हैं और इसके माध्यम से उस व्यक्ति का प्राण हानि होता है और उस व्यक्ति का अपना जो उद्देश्य था वह पूरा हो जाता है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी धन्यवाद। दोस्तों, किसी भी तरह का तंत्र से जुड़ा हुआ सवाल आपके मन में हो तो कमेंट के माध्यम से हमसे जरूर पूछें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एक हाइक जरूर दें। धन्यवाद।